हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बिलिंग सॉफ्टवेयर को ज्वेलरी बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। चाहे आप ज्वेलरी बनाते हो, चाहे आप गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हो, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनियम, किसी बाकी का भी काम करते हो, आप कैसे इसमें प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे उनके बिल बना सकते हो, एंड वो सारी प्रोसेस इसमें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना होगा और वहां पे जाके ये सर्च करना होगा स्टॉक एंड अकाउंट ज्वेलर। तो आपको जो सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना। 20 MB का सॉफ्टवेयर है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड बना के लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है। उस प्रोसेस के बाद आपको ये होम पेज मिलने वाला है। इस पे क्या होता है कि आपकी आज की तारीख में क्या सेल कितनी हुई, वो सब आपके नंबर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा एक बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सारी यही है। लेकिन इस वीडियो का अपना मेन मोटिव जो रहने वाला है ना, वो आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखाना है ज्वेलरी वाले, उनका बिल कैसे करते हैं, उनके परचेज कैसे करते हैं। ये 3 अपने मेन मोटिव होने वाले हैं। उसके अलावा सिल्वर की रेट कैसे सेट करेंगे आप डेली बेसिस पे, गोल्ड की रेट कैसे सेट करेंगे, ये सब कुछ आपको चैनल पे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी। प्योरिटी के हिसाब से कैलकुलेशन बना, वो सब कुछ सारे फीचर्स अवेलेबल है। सबसे पहले अपन प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं अपन सिल्वर रिंग। ठीक है, कैटेगरी सिल्वर रिंग। आप और भी कैटेगरी यहाँ से बना सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपन ग्राम डाल देते हैं इसकी। अब इसकी जो सेलिंग प्राइस पर ग्राम रहती है वो 3000 रहती है और परचेज प्राइस पर ग्राम मान लेते हैं 2000 रहती है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक को छोड़ देते हैं। मेकिंग चार्जेस, आप इसका मेकिंग चार्जेस देते हैं मान लीजिए 300 पर ग्राम, या जो भी आपका रेट हो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद रिंग का ग्रोथ वेट क्या आता है, मान लीजिए 4 ग्राम 30 मिलीग्राम। उसके अलावा जो इसका नेट वेट आता है वो आता है 4 ग्राम 10 मिलीग्राम। ठीक है, प्योरिटी 96। अगर अपन सेटिंग्स में जाके प्योरिटी वाले ऑप्शन को चालू कर देंगे तो जैसे ही आप ग्रोस वेट डालोगे अपने आप उसका प्योरिटी के हिसाब से और नेट वेट में कैलकुलेट कर लेता है। ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। उसके अलावा जैसे टैक्स रेट में जाते हैं, इसमें जो 3% लगता है वो अपन 3% सेलेक्ट कर सकते हैं। 3% आ गया। उसके अलावा आप यूनिट वगैरह को अपने हिसाब से अगर ये हटानी हो तो ये डिलीट भी हो जाती है सारी, सिर्फ ग्राम रह जाएगी, वो सब चीजें सेटिंग में हो जाती है। ये अपने प्रोडक्ट की बेसिक इन्फो हो गई। इनमें से सिर्फ नाम और उसकी प्राइस इंपॉर्टेंट है डालना, बाकी सब कुछ आप ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें वरना ना डालें, ऑप्शनल चीजें। ऐड कर देंगे तो अपने ये प्रोडक्ट ऐड होके आ जाए। यहाँ पे भी दिखेगा और स्टॉक्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्ट्स में ये पूरा दिखेगा। यहाँ क्या आप इसे एडिट डिलीट वगैरह वो सब कुछ भी कर सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो रॉ मटेरियल से वो सब बनाना, वो सब भी ऑप्शन है अपने पास। उसके बाद ऐड सेल्स पे क्लिक करते हैं। ऐड सेल्स पे सबसे पहले अपने को डालना है कस्टमर का नेम। अगर आप कस्टमर का नेम डाल के मतलब उसका अकाउंट बनाना चाहते हो तो डाल दीजिए, वरना वो कैश सेल में चला जाएगा। मैं बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उसका डाल दूंगा, जैसे सुरेश। उसका मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, ईमेल, ज्वेलरी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो। एड्रेस वगैरह वो सब भी इसमें डाला जा सकता है। ज्वेलरी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, उसका ओनर का नेम हो गया, वो सब भी डाल सकते हो। ये कर दिया। अगर आप हॉल मार्किंग वगैरह की प्रोसेस करते हो तो उसके लिए भी अपने पास एक अलग से सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी रॉयल्टी शीट वगैरह वो सब कुछ बन के आ जाती है अगर आप हॉल मार्किंग की प्रोसेस करते हैं। और उसमें मैं अभी ये सुरेश सेलेक्ट कर लूंगा। अब सबसे पहले मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा। मान लीजिए सिल्वर रिंग ली, इसने 2 पीस ली। अब 2 पीस का नेट वेट कितना हो गया, 8 ग्राम 20 मिलीग्राम, और पर ग्राम का रेट है 3000। तो उस हिसाब से ये अपने आप कैलकुलेट करके आपको फाइनल आ देगा, टैक्स वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके। अब मान लीजिए आपको रेट चेंज करने, आप इसको 2900 में दे रहे हैं तो वो आप यही पे कर सकते हैं। अगर आपको मेकिंग चार्जेस कम करने हैं या फिर बढ़ाने हैं तो वो सब कुछ आप यहीं पे कैलकुलेट करवा सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ चीजें चेंज हो जाती है। अगर आप वहां भी नहीं डालते तो यहाँ भी आप डाल के सब कुछ काम करवा सकते हैं। ये सब कुछ ऑप्शन होता है, ये आप डाल देंगे। उसके बाद मान लीजिए कस्टमर ने आपको पुराना भी दिया है तो अपन इसमें सेल की जगह कस्टमर ओल्ड परचेज सेलेक्ट करके आप इसी बिल में वो काम भी कर सकते हैं। सिल्वर रिंग ही दिया, मान लीजिए उसने 1, उसका ग्रोथ वेट मान लीजिए 4 पॉइंट या 5.2 आया, नेट वेट उसका पर 3.1 ही आया। आपने जो उसको रेट में लिया वो 2800 में लिया, या 1800 या 2800 डाल देते हैं। उसके बाद अब ये मेकिंग तो लगता है जब अपन बेचते हैं और लेस करते हैं जब अपन खरीदते हैं। तो मान लीजिए आप 200 पर ग्राम कम करना चाह रहे XYZ रीजन से,
क्योंकि बिडिंग वगैरह कई चीजों के वेट के हिसाब से अपन वो कुछ अमाउंट कम करना चाहते हैं, तो 200 पर ग्राम कम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन होके आपका 8,060 रुपये का ये कम हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे ना, तो ओल्ड परचेज का आ जाएगा 8,060, जो कि उसका कम हो जाएगा। उसका ऊपर का टोटल जो बनता आ रहा है उसमें कम होके फाइनल अमाउंट उसका 23,952 होगा, जो कि अपन को उससे लेना है। अब अगर वो कैश दे रहा है, कैश कर देंगे, यूपीआई कर रहा है, चेक कर रहा है, ड्यू कर रहा है, ड्यू मतलब पूरा बाकी छोड़ रहा है तो ड्यू कर देंगे। उसके अलावा मान लीजिए कुछ दे रहा है, कुछ नहीं, बाकी छोड़ रहा है तो पार्ट्स कर देंगे। उसके अलावा ऊपर आपको सेल टाइप में मिलता है कि आपको गोल्ड सेल करनी है, सिल्वर, प्लेटिनियम, डायमंड, कौन सी करनी है। आप सिल्वर सेलेक्ट कर लेंगे अगर सिल्वर की कर रहे, गोल्ड सेलेक्ट कर लेंगे अगर गोल्ड की कर रहे। किसी भी डेट में अपन आगे पीछे की डेट में इनवॉइस बना सकते हैं। इनवॉइस नंबर को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या फिर वो उसी सीरीज में चलने लग जाएगा। ये हो गया। उसके अलावा आप मल्टीपल इनवॉइस एक साथ बना सकते हैं। ये फीचर्स जो है ना, थोड़े थोड़े करके वो सारे चैनल्स पे अपने चैनल पे अवेलेबल है, वो आप डिटेल में देख सकते हो। इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको ज्वेलरी बिजनेस में जो जो मेन चीजें चाहिए होती है ना, कि एक ही बिल में मुझे कस्टमर की खरीदी और बिक्री दोनों हो जाए, तो वो चीज ये है कि आप इसमें एक ही में कैसे खरीदी और बिक्री दोनों कर सकते हो। ये अपन ने बेच दिया, ये खरीद लिया। अगर कोई और प्रोडक्ट होता तो वो भी अपन यहीं से ऐड भी कर सकते थे या फिर बाहर से भी ऐड कर सकते थे, वो दोनों जगह ऑप्शन है। आप जहां से भी ऐड करेंगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। मान लीजिए कोई वन टाइम प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ इसी बिल के लिए रहने वाला है, आप उसकी इन्वेंट्री वगैरह नहीं रखते, तो आप वन टाइम प्रोडक्ट को भी परचेज वगैरह कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं एक करके दिखा दूं कस्टमर ओल्ड को। इसमें मान लीजिए वो ओल्ड अपने को दे रहा है सिल्वर कंगन। अब ये आप काम नहीं करते बट आप ले दे रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं। उसमें प्राइस आप डाल दोगे, यूनिट आप ग्राम सेलेक्ट कर लोगे, ग्राम सेलेक्ट कर लिया अपन ने, टैक्स वगैरह छोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये सिल्वर कंगन ऐड हो गया कस्टमर ओल्ड परचेज में। अब उस हिसाब से आप इसकी रेट वगैरह कम कर सकते हो, जैसे 1800 के हिसाब से। अब ये नीचे चेंज हो रहा है, 8,060 और 1800, 9,860, इस टाइप से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ये चीज भी कर सकते हैं। अब मैं इसे जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ। अब मैंने क्रिएट कर दिया, तो अब ये अपना बिल बन के आ गया। थोड़ा सा ये बिल अपने को ऑफ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके टेम्पलेट इतने ज्यादा हाईली डिजाइंड है कि आपके जो भी आपका बिजनेस होता है उसके लोगो के कलर के हिसाब से चेंज हो जाती है। मान लीजिए ये आपका लोगो का कलर है, या फिर मैं ग्रीन रख लेता हूँ क्योंकि हमारे स्टॉक का है भाई। उसके बाद हेडिंग के टेक्स्ट का कलर आप मान लीजिए ब्लू या पिंक रखना चाहे तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद ऊपर हेडिंग वगैरह डाल दिए, मान लीजिए विश्वास हिच परंपरा, हिंदी वगैरह जिसमें भी आप डालना चाहिए, सब लैंग्वेज सपोर्टेड है। ठीक है, ये टैक्स वगैरह मान लीजिए यहाँ पे आप डालना चाहिए ABC ज्वेलर प्रोपराइटर, जो भी आप डालना चाहे वो आप यहाँ पे टैक्स डाल सकते हैं। अपनी बैंक डिटेल्स, टर्म्स वगैरह वो सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल होती है, तो वो आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। इसे मैं सेव करके बंद करूंगा। अब ये देखिए कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा ऑफ लग रहा है कलर। मैं एक और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने जो भी बिजनेस हो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं, आपका नाम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब डिटेल्स आ जाएंगी। अपन इसको एक सेकंड में थोड़ा सा सुंदर कलर मेरे पास एक है, उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें ये कर लेता हूँ। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ठीक लगेगा। हाँ जी, ये मच बेटर लग रहा है। आप अपने लोगों के हिसाब से कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर आ गया अपना सिल्वर सेल। ऊपर आपके बिजनेस का नाम, जिसकी साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, GST स्टेट वगैरह, आपके GST डिटेल्स, बिल नंबर वगैरह वो सब आ गए। यहाँ पे नीचे देखते हैं HSN कोड आ जाएगा अगर आप डालोगे। अभी सिल्वर रिंग अपन ने बेची थी 96 प्योरिटी, पीस 2, वेट वगैरह वो सब आ गया। आपका 2 का वेट 8.4 हो गया। नीचे टोटल आ गया, रेट पर ग्राम, GST 3%, वो सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद सिल्वर रिंग अपन ने परचेज करी थी, तो उसके नीचे परचेज भी लिखा हुआ आ गया। एक 5 पॉइंट, अब ये इस रेट में नहीं जुड़ेगी, ये अलग रहेगी। ये टोटल वगैरह आ गए 8,060। अब नीचे आपको दिख जाएगा टोटल आइटम 2 है अपने, क्योंकि जो अपन ने उनको देने हैं।
सब टोटल 31 इतना हुआ, ओल्ड परचेज का इतना रुपया हुआ, राउंड ऑफ का इतना हुआ, ये टोटल आपका फाइनल अमाउंट आ गया जो कि नेट पेएबल। अब 23,000 ये वर्ड्स में आ गया, कैश वो कैश पेमेंट किया था तो भाई कैश कर दिया। नीचे आपका जो भी ज्वेलर्स होगा वो आ जाएगा, आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर देंगे, तो सिग्नेचर वगैरह कस्टमर के भी ले सकते हो और आपके भी ले सकते हैं, दोनों के अपलोड हो जाएंगे। ये अपने हॉलमार्क का निशान आ गया, इसे अपन डाउनलोड, प्रिंट, शेयर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ये अपना पूरा प्रोसेस हो जाता है जिसमें अपन कस्टमर से ओल्ड परचेज भी कर लेते हैं और उसे सेल भी कर लेते हैं, जो कि एक ज्वेलर्स के मेन ऑपरेशन होता है। उसके अलावा डेली की रेट डालना, एक बार डालेंगे वो हर प्रोडक्ट में ले लेगा। वो ऑप्शंस भी आते हैं, प्योरिटी के हिसाब से करना, मैन्युफैक्चरिंग करना कि आपके पास रो गोल्ड या रो सिल्वर पड़ा है तो उससे आप ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी जो भी बनाते हैं वो भी कर सकते हैं। वो सर्विस में जाके आपको ऐड मैन्युफैक्चरिंग करके ऑप्शन आता है, वो चालू कर देते हैं। उसके अलावा अपने पास जो नॉर्मल परचेज होती है वो भी रहती है, उसका मैं एक ब्रीफ दिखा देता हूँ। ऐड परचेज करते हैं, सेलर का नाम मान लीजिए सुरेश है, आपने सिल्वर रिंग खरीदी, क्वांटिटी, वेट वगैरह ये सब कुछ आप उसके डाल सकते हैं और ये आप सीधा से परचेज कर देंगे। तो परचेज अपन ने 2 पीस कर लिए, सेल 2 पीस कर लिए। स्टॉक्स में आके इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक एक पीस का हिसाब दे देगा कि बिल नंबर 1 में आपने 2 पीस बेचे थे और उसने एक परचेज भी किया था और एक अभी एक परचेज डायरेक्ट परचेज में कर लिया आपने, तो टोटल आपके पास 0 है क्योंकि 2 बेच दिए, 2 खरीदी है। तो इस हिसाब से आपके जो नंबर्स वगैरह भी होंगे वो सब भी यहाँ पे आ जाएंगे, कितने की सेल परचेज वगैरह की, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी सारी। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं बाकी रहेगा, सब काम मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अदर फीचर्स के लिए आप हमारे चैनल चेकआउट कर सकते हैं या फिर हमारे एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स समझा देंगे अच्छे से, आपको डेमो सेटअप वगैरह उन सब में भी हेल्प कर देंगे। थैंक यू गाइस।